देख रहे हैं इन डार्क राजकुमार के साथ। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। दोस्तों, एक कहानी है एक ट्रक ड्राइवर की जिसका नाम लकी है। लकी ट्रक ड्राइवर का काम करता है। वो एक ट्रांसपोर्ट कंपनी में सामान डिलीवरी का काम पूरे इंडिया में किया करता था। एक दिन वो सामान की डिलीवरी लेकर महाराष्ट्र जा रहा था। वैसे तो हमेशा लकी के साथ कोई ना कोई हेल्पर डिलीवरी के समय रहता था, लेकिन उस दिन उसका हेल्पर बहुत ही बीमार था, इसलिए वो बिना हेल्पर के ही डिलीवरी करने जा रहा था, क्योंकि लकी को उस सामान की बहुत ही जल्दी डिलीवरी देनी थी। रास्ते में शाम के वक्त वो एक ढाबे पर रुका, जहां उसने भरपेट खाना खाया और जल्द ही वहां से निकल गया। आगे वो जिस रास्ते से जा रहा था वो पूरा रास्ता सुनसान था। अब शाम ढल चुकी थी और रात भी हो गई थी, और कुछ दूर सड़क पर चलते हुए लकी को रास्ते के किनारे पर एक ट्रक पलटा हुआ दिखाई दिया, जिससे उस ट्रक का सारा लोड सामान बाहर बिखरा पड़ा था। वहाँ काफ़ी अंधेरा था, लेकिन उस ट्रक की हेडलाइट और टेल लाइट जल रही थी। लकी ने ऐसी स्थिति में उस ट्रक ड्राइवर की मदद करने के लिए अपना ट्रक रोक लिया। उसने उस ट्रक के पास जाकर उस ट्रक के केबिन में देखा, लेकिन उसे ट्रक में ना ही तो कोई ड्राइवर दिखा और ना ही कोई हेल्पर। उस ट्रक के आगे का शीशा टूटा हुआ था और आगे वाला हिस्सा पूरी तरह से अंदर धंसा हुआ था, जो देखने पर ऐसा लग रहा था कि ट्रक किसी खंबे से टकराया हो। लेकिन वहाँ पर ऐसा कोई खंबा नहीं था। रास्ते के एक तरफ खाई और दूसरी तरफ घना जंगल था। उसने सोचा, इस ट्रक की ऐसी हालत है, इसकी सूचना मुझे अपने मालिक को देनी चाहिए, वही इसकी कुछ मदद कर पाएंगे। और उसने तभी अपने मालिक को फ़ोन करके बताया। और जैसे लकी अपने मालिक को फ़ोन लगा रहा था, तो वैसे उसे वहाँ पर अजीब सी आवाज़ आने लगी। उस आवाज़ को सुनकर ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी के रेंगने की आवाज़ हो। एक बार के लिए तो जब उसने अपने आजू बाजू में देखा तो उसे कुछ भी नहीं दिखा, मगर इतना काफ़ी नहीं था। कुछ देर तक तो वो इधर उधर अपनी नज़र घुमाता रहा, लेकिन उसे कोई भी नहीं दिखा। फिर उसके बाद में उसने हिम्मत करके अपने मोबाइल की टॉर्च जलाई और उस ट्रक के पीछे वाले हिस्से के पास पहुंचा। तो उसने देखा कि उस ट्रक के पिछले वाले हिस्से में उसे हल्की हल्की वहीं से रोशनी चमकती हुई नजर आ रही थी। और उस रोशनी को चमकता हुआ देखकर ऐसा लग रहा था जैसे कि ये किसी मोबाइल की टॉर्च की रोशनी है। मगर उसके बाद उसने सोचा कि शायद ये रोशनी भी इसी ट्रक के किसी पार्ट का हिस्सा होगी, इसलिए वो फ़ोन करने पर ध्यान देने लगा। लेकिन आज तो किस्मत ही खराब थी। उसने काफ़ी देर तक कोशिश की, लेकिन उसके बाद भी फ़ोन नहीं लग रहा था। वैसे भी इस तरह के इलाके में नेटवर्क का ना होना लाजमी सी बात है। इधर उधर फ़ोन हिलाने के बाद और ऊंची जगह पर चलने के बाद भी जब नेटवर्क काम नहीं कर रहा था, तो उसके बाद लकी ने ठान लिया था कि अब वो किसी गाड़ी के आने का इंतज़ार करेगा और किसी गाड़ी के आने के बाद ही यहाँ से निकल जाएगा। यही सोचकर वो वहाँ से थोड़ी दूर आगे नज़र आने वाले एक छोटे से टीले पर बैठ गया और वहाँ से किसी गाड़ी के आने का इंतज़ार करने लगा। लेकिन इसी बीच उसे अपने पीछे की ओर से एक धमाके की आवाज़ सुनाई दी, और ये धमाका इतना ज़ोर का हुआ था कि एक पल के खातिर उसे ऐसा लग रहा था जैसे कि अभी अभी जो धमाके की आवाज़ उसके कान में आई थी वो कोई नॉर्मल आवाज़ नहीं थी, बल्कि उसे सुनकर ऐसा लग रहा था जैसे कि उसकी ट्रक पलट गई थी। और अब उसे भी इस चीज़ का काफ़ी डर लगने लगा था। और उसके बाद वो जल्दी से जब उस पलटी हुई ट्रक की तरफ भागता हुआ उस जगह पर पहुंचा जो ट्रक पलटी खाई हुई थी, तो उसने देखा कि वो ट्रक वहां से गायब है। ये देखकर उसके पैरों तले ज़मीन खिसक गई, मानो धरती का सारा बोझ उसके ऊपर आकर गिर गया हो। उसे ऐसा लग रहा था जैसे कि वो किसी मायावी दुनिया में आ गया है, जहाँ पर सब कुछ अजीब है। उसके बाद जब उसने अपनी नज़र अपने ट्रक की तरफ दौड़ाई, तो उसने देखा कि उसका ट्रक तो बिल्कुल सही सलामत खड़ा था। लेकिन अभी अभी जो धमाके की आवाज़ आई थी वो किस तरह की आवाज़ थी। उसने सोचा कि शायद बगल में जो खाई है उसके अंदर ट्रक गिर सकती है, इसलिए वो उसी खाई के अंदर झांकते हुए देखने लगा। धीरे धीरे अब उसकी नज़र उस खाई के अंदर जा रही थी, लेकिन वैसे ही अंधेरा और भी ज़्यादा बढ़ता जा रहा था, जिस वजह से वो साफ साफ इस नज़ारे को देख पाने में सक्षम नहीं था। कुछ देर तक तो वो नीचे की तरफ देखता रहा, लेकिन उसके बाद उसकी नज़रें पेड़ से लटके हुए एक आदमी पर पड़ी। उसने पाया कि पेड़ से लटकता हुआ वो आदमी काफ़ी अजीब दिख रहा था।
क्योंकि वो देख पा रहा था कि उसकी आंखों की जगह दो कठपुतली नजर आ रहे थे। अंधेरे के अंदर लकी उस आदमी को इसलिए भी देख सकता था क्योंकि अब उसके हाथ में मोबाइल की टॉर्च थी। लेकिन इस नज़ारे को देखकर उसका शरीर बुरी तरह से कांप रहा था। अब उसे समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर अब वो करे तो करे क्या। अब तक उसकी सांसों की गति भी और भी ज़्यादा बढ़ने लगी थी और कुछ देर तक तेज तेज सांस लेने के बाद वो नॉर्मल होने की कोशिश करने लगा। उसके जहन में बहुत ही ज़्यादा डर बैठ जाने की वजह से अब वो वापस से नीचे की तरफ नहीं देख पा रहा था। इसलिए उसने तुरंत ही अपनी आंखें बंद कर ली और उसके बाद दोबारा जैसे ही अपनी आंख खोलकर देखी तो इस बार उसने पाया कि अब वहाँ पर कोई भी नज़र नहीं आ रहा था। वहाँ से सारा नज़ारा साफ हो चुका था और सारी की सारी चीज़ें वहाँ से अदृश्य हो गई थी। और ये सब इतना जल्दी हुआ और इतना अचानक ही हुआ कि लकी कुछ भी समझ नहीं पा रहा था। वो इतना तो समझ गया था कि यहाँ पर जो कुछ भी हो रहा है वो सब चीज़ नॉर्मल तो नहीं हो सकती। इसलिए उसने अपने आप को बचाने के लिए उस जगह से खड़ा हो गया जहाँ पर कुछ देर पहले वो ट्रक पलटी खाकर गिरी थी। उसके बाद लकी जल्दी से भागा और अपने ट्रक के पास पहुँचा तो उसने ज़्यादा देरी नहीं की और उसी वक्त अपने ट्रक को स्टार्ट कर लिया और तुरंत ही वहाँ से निकलने लगा, क्योंकि अब वो नहीं चाहता था कि आने वाला खतरा उसके सर पर भी मंडराने लगे। जिस वजह से उसने अपने ट्रक को स्टार्ट किया और उसके बाद वहाँ से निकलने लगा। रास्ता काफ़ी सुनसान था और आगे कुछ भी हो सकता था। जिस तरह का अनुभव अभी तक लकी के साथ हो रहा था उससे तो बिल्कुल ऐसा ही लग रहा था कि इस रास्ते पर कुछ भी हो सकता है, क्योंकि कोई भी मुसीबत कभी भी बिना बुलाए टपक सकती थी। लकी अपने ट्रक को बहुत ही सावधानी के साथ चला रहा था और साथ ही ट्रक की स्पीड भी ठीक ठाक ही थी। इसी बीच ट्रक एक नाले के पास पहुंच गई तो वो नाला दिखने में बहुत ही ज़्यादा गहरा दिखाई दे रहा था। ऐसा लग रहा था कि उस नाले में कोई तो अजीब बात है, क्योंकि वहाँ पर पहुँचते ही मेरे ट्रक की स्पीड में अचानक ही गिरावट आ गई और इससे पहले कि लकी अपने ट्रक को संभाल पाता कि उसे अपने सामने से बहुत ही ज़ोर का धुआं आता हुआ दिखा। ऐसा लग रहा था जैसे कि वो कोई सुनामी का धुआं हो और उस धुएं के आते ही ट्रक के सामने वाला कांच एकदम से टूट गया और उसके अंदर से एक अजीब सी चीज़ निकल गई और वो ट्रक के दोनों कोनों को चीरकर बाहर निकल गई। लकी इस बार बाल बाल बच गया था, नहीं तो वरना अब तक तो वो भी उस चीज़ के साथ ट्रक के आर पार हो जाता और उसकी मौत भी हो सकती थी। अब लकी की सांस में सांस आई। लकी की ट्रक अब पलटी खाने वाली थी। इससे पहले ही लकी ने तुरंत ही दरवाज़ा खोला और बगल वाले दरवाजे से ट्रक से नीचे कूद गया। फिर उसने सरपट भागना शुरू कर दिया और अब एक बार के लिए भी वो वहाँ पर रुकना नहीं चाहता था। आसमान में काले बादल भी दिख रहे थे और धीरे धीरे हल्की हल्की बूंदाबांदी भी शुरू हो गई थी। अगर कहीं बारिश हो गई तो फिर काम बिगड़ सकता था। लकी का माइंड ना जाने कितनी चीज़ों को सोचता रहा और वो लगातार उस रास्ते को क्रॉस करना चाह रहा था। करीबन आधा घंटा बीत गया था और तब जाकर उसे ऐसा लगा जैसे कि अब वो सही सलामत है। लेकिन इसके बाद भी जब उसने पीछे की तरफ पलटकर देखा तो उसने पाया कि पीछे की तरफ का माहौल काफ़ी सुधर गया है। लकी इस बात को नहीं जानता था कि आगे आते आते वो किस जगह पर पहुंच गया था, पर जब उसने आगे के नज़ारे को देखा तो उसके तो रोंगटे खड़े हो गए। उसने देखा कि वो सड़क से होते हुए एक ऐसी जगह पर आ गया है जहां पर 6 छतरियां बनी हुई थी और उनके नीचे राख पड़ी हुई थी। उसे समझते हुए ज़्यादा टाइम नहीं लगा कि ये एक शमशान घाट है और आज से पहले वो कभी भी शमशान घाट जैसी जगह पर बिल्कुल भी नहीं आया था, जिस वजह से उसे अब और भी ज़्यादा घबराहट होने लगी थी। पर अब भागते भागते लकी की सांसें ऊपर नीचे हो रही थी और फिर कुछ देर के बाद उसकी फूलती हुई सांसों को और भी तेज करने का काम ट्रक की आवाज़ ने किया। पहले तो उसे लगा कि शायद उसकी मदद के लिए कोई पहुंच सकता है, लेकिन जैसे उसकी नज़र अपनी ओर आते हुए ट्रक पर पड़ी तो उसने देखा कि ये तो वही ट्रक था जो कि पलटी खाकर साइड में गिरा हुआ था और इस बार इसकी ड्राइविंग सीट पर एक आदमी बैठा हुआ था और ये भी कोई और नहीं बल्कि वही था जो कि कुछ देर पहले उस खाई के एक पेड़ से लटका हुआ था। लकी अब बहुत ही बुरी तरह से डर गया था। उसके पैरों में कपकपाहट होने लगी और इससे पहले कि लकी कुछ कर पाता कि वो ट्रक उसके बगल से गुजर गई और लकी को कुछ समझने का मौका तक नहीं मिला। ताजुब तो इस बात का था कि ना ही तो उस ट्रक ने उसे नुकसान देने की कोशिश की और ना ही तो उसे एक बार भी मुड़कर देखा। लकी को अभी भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर मामला क्या है। अब बस लकी को किसी तरह टाइम का इंतज़ार था
वो अब सड़क के बगल में एक पेड़ के नीचे छुप गया था, क्योंकि अब वो चाहकर भी वहां से नहीं निकल सकता था। उसे घबराहट हो रही थी कि कहीं फिर से वो ट्रक उसके पास ना जाए और उसे कोई नुकसान ना पहुंचा सके। शमशान घाट के अंदर भी अब उसे बेचैनी होने लगी थी, जैसे शमशान घाट उसके लिए ढाल बन गया हो। क्योंकि शमशान घाट में आने के बाद उसके साथ कुछ भी अजीब नहीं हुआ था। इसी बीच उसकी नज़र एक घने पेड़ पर गई। देखने में वो किसी कीकड़ का पेड़ दिख रहा था, इसलिए वो उस पेड़ के पास चला गया और उसके नीचे जाकर छुप गया। वहाँ पर कुछ कपड़े रखे हुए थे, जिन्हें ओढ़कर वो वहीं पर लेट गया। लेकिन जैसे उसे नींद आने वाली थी तो उसने महसूस किया कि उसके बगल में आग का ताप हो रहा था, इसलिए उसने एक बार उस तरफ देखा और फिर उसे नज़रअंदाज कर दिया। लकी को वहीं नींद आ गई थी। फिर जब सुबह हुई तो उसने देखा कि उसने मरे हुए लोगों के कपड़े ओढ़ रखे थे और उसके साथ ही उसके बगल में जो आग जल रही थी वो किसी की चिता जलाई गई थी। पूरी रात उसने भूतों से सामना तो किया, लेकिन रात में किसी मरे हुए आदमी की चिता के बगल में लेटकर उसे बिल्कुल भी डर नहीं लगा। उसके बाद जब लकी ने देखा कि वो किसी चिता के बगल में सोया था तो उसे हंसी भी आ रही थी और उसका माथा भी सनक गया था। फिर उसने वहाँ से निकलकर अपने मालिक को फ़ोन किया और उसे सारी बात बता दी। सारी बातों को जानने के बाद उसके मालिक को काफ़ी बुरा लगा, क्योंकि वो लकी की कोई मदद नहीं कर पाया। जब वो रात को इस तरह की मुसीबतों से जूझ रहा था तो उसके बाद जैसे ही लकी अपने ट्रक के पास पहुंचा तो उसने देखा कि उसकी ट्रक की हालत बिल्कुल ठीक नहीं थी और अब वो टूट चुकी थी। लेकिन लकी कर भी क्या सकता था। फिर उसके बाद उसने क्रेन को बुलाया और अपने ट्रक को उठवा लिया। लेकिन जब उसने इस बारे में बात की जो उसके साथ रात में हुआ था तो उसे पता चला कि ये जगह इतनी ज़्यादा अजीब है कि एक तो यहाँ से रात में कोई गाड़ी नहीं गुजरती और ऊपर से जो लोग यहाँ से गुजरते हैं उनके साथ इसी तरह का हादसा होता है। उन्हें सड़क के ऊपर कोई ट्रक नज़र आती है जो पलटी खाकर गिरी हुई होती है और फिर उन्हें कुछ ऐसी चीज़ें नज़र आ जाती हैं जो इंसान को अकेले में डराने के लिए काफ़ी होती है। किस्मत वाले लोग तो बच जाते हैं, लेकिन कुछ अपनी फूटी किस्मत के चलते इन सब चीज़ों से डरकर खुद ही अपनी जान गंवा देते हैं। खैर दोस्तों, उस रात लकी जिंदा तो बच गया, यही उसके लिए काफ़ी बड़ी बात थी। तो दोस्तों, इस कहानी में बस इतना ही। कहानी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर दें और साथ ही हमें नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो मैं आपका दोस्त राजकुमार जल्द ही मिलूँगा ऐसी एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।